दोस्तों आज की स्टोरी है ये बच्चे समझते ही नहीं। अब बस भी करो पापा, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। संजय लगभग गला फाड़ते हुए बोला, यह क्या लगा रखा है? माँ की ममता, पिता का प्यार, सब पता है मुझे। आप दोनों जो भी मेरे लिए करते हो वो आपका फर्ज है। मुझे जब पैदा किया है तो फर्ज निभाना भी पड़ेगा। ऐसा कहकर संजय तेज कदमों से बाहर निकल गया। संजय की मुंह से ऐसी बातें सुन के उसके पापा की आंखों में आंसू छलछला उठा। तभी राधा की आवाज़ सुनकर खुद को संभालता और होठों पे झूठी मुस्कान लिए राधा से बोले, हमारा बेटा अब वास्तव में बड़ा हो गया है और चल पड़े अपने कपड़ों की दुकान खोलने। राधा देवी कभी हाथ में लिए हुए नाश्ते को तो कभी दरवाजे से जाते हुए अपने पति को देख रही थी। दोपहर में संजय जब खाना खाने के लिए घर आया, माँ ने बड़े प्यार से भोजन परोसा और उससे बोली, तुम पापा की बातों पे ज़्यादा गुस्सा ना किया करो, उन्हें तुम्हारी फिक्र है इसीलिए समझाते हैं। ओहो, आप भी शुरू हो गई, खाना खाऊं या छोड़ दूं? संजय गुस्से से कहा तो माँ सकपका गई। अरे तुम गुस्सा मत करो, ठीक से खाना खाया करो, भूखे हो ना इसीलिए चिड़चिड़े हो रहे हो और कितने कमज़ोर हो गए हो। तुम खाओ, मैं अभी आई। संजय गुस्से से कुछ बड़बड़ाते हुए भोजन करने लगा और रिमोट से म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। FM पे बज रहे गाने माँ की ममता, पिता का प्यार, इसमें समाया है संसार ने उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँचा दिया। उसने रिमोट से म्यूजिक सिस्टम ऑफ किया और रिमोट को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। टूटे हुए रिमोट के छोटे छोटे टुकड़े फर्श पर इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी अंदर वाले कमरे से आती हुई कराहने की आवाज़ ने संजय का गुस्सा काबू कर दिया। अरे ये तो माँ की आवाज़ है। वह लगभग दौड़ते हुए माँ की ओर भागा। क्या हुआ माँ? संजय ने हड़बड़ाते हुए पूछा तो माँ ने झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन माँ की लाल आंखों और गलों पे आंसुओं की लकीर ने संजय को सब बता दिया था। वह पास आया और प्यार से बोला, माँ सच सच बताओ क्या हुआ है? माँ ने कहा, वो बेटा तुम्हारे लिए खाना बनाते हुए अचानक कढ़ाई से गर्म तेल सीने पे आ गया। तभी तुम आ गए और मैंने सोचा तुम सुबह गुस्से होकर घर से गए थे। अभी अगर तुमको बता दिया तो मेरी चिंता में खाना भी नहीं खाओगे। सुबह भी बिना नाश्ता किए ही चले गए थे, पर खाना देने के बाद असहनीय जलन हो रही थी तो अंदर चली आई। उसने पल्लू हटा के देखा तो सिहर उठा। गले से लेके सीने तक घाव पड़ गए थे, कुछ एक तो फूट भी गए थे जिनमें पानी रिस रहा था। उसने उन पे दवाइयाँ लगाया। संजय की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। उसने अपने सिर माँ के कंधों पे रख दिया। माँ ने भी अपने हाथ से उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। माँ भूल चुकी थी अपनी असहनीय पीड़ा। संजय ने खुद को संभालते हुए माँ का हाथ पकड़ा और डाइनिंग रूम में लेकर आया। माँ को बड़े आराम से बैठाया, फिर म्यूजिक सिस्टम ऑन करके मोबाइल में गाना बजाया और फिर भोजन की थाली में एक निवाला माँ की ओर बढ़ा दिया। तो दोस्तों आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।